जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। आज आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान बहुविकल्पी लूसेंट के बुक से भूगोल का टॉपिक है दोस्तों। भूगोल में सबसे पहले टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे सौर मंडल दोस्तों। इसमें 100 क्वेश्चन है दोस्तों, आप पूरा देखिएगा और जहाँ पे भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लीज़ आप उसे नोट करिएगा दोस्तों। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्क्रिप्ट किए हुए दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कापरनिकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलिक पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर जो खगोलिक पिंड घूमता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। केंद्र में सूर्य हो गया दोस्तों, इसके चारों तरफ ये चक्कर करता है कोई भी आकाशीय पिंड, इसी को हम लोग ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपग्रह। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य का चक्कर करता है उसको ग्रह कहते हैं और जो ग्रहों का चक्कर करता है उसको उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी केपलर ने। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। देखिए हम 8 ग्रहों का नाम सीक्वेंस से बता रहे हैं दोस्तों। ये है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों 8 ग्रह हैं सब सूर्य के। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में सही क्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, यानी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह आप जान सकते हैं, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी निहारिका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते उस ग्रह का वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी अधिकतम होती है जब सूर्य के समीप होता है। यानी कोई भी ग्रह तब सूर्य के समीप जाता है तो उसको गति जो होती है वो तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी 89। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निक्स अपोलिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आंसर डी, यानी मंगल ग्रह पे। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? यानी पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आंसर 4, यानी पार्थिव ग्रह 4 होते हैं, यानी इनको भारी ग्रह भी कहते हैं। इन 4 ग्रहों के यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को हम बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह कहते हैं और पार्थिव ग्रह कहते हैं, और बाकी जितने 4 ग्रह बचते हैं बृहस्पति से उन सबको बाह्य ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो दोस्तों शनि, क्योंकि आपको हमने बताया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सब कौन से ग्रह हैं? पार्थिव ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 होती है और बाह्य ग्रहों की भी संख्या कितनी होती है? 4।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है सम्मिलित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी नहीं, आंसर डी यानी मंगल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो कौन कौन दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी और यानी शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, सूर्य को, यानी सूर्य को सौर मंडल का मालिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो विस्फोटी तारा कौन कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ई यानी अभिनव तारा। अगला क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, यानी सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आंसर सी यानी कापरनिकस ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, यानी कौन सा ग्रह नहीं है जिसको प्राचीन काल में ग्रह माना जाता था, यानी सूर्य को भी पहले ग्रह माना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूर्य के संगठन में सहायक गैस, यानी सूर्य के ज्वलन में सहायक कौन कौन सी गैस होती हैं, तो हीलियम और नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के संगठन में सहायक गैस, यानी सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, हीलियम और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग की क्या कहा जाता है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के ऊपर वाले भाग को कहते हैं वर्णमंडल। ध्यान दीजिएगा, सूर्य के ऊपर वाले भाग को वर्णमंडल और सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, तो क्या कारण है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपनी कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, यानी एक ग्रह की सूर्य की कक्षा से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन वही न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है। एक ग्रह की अपने कक्षा से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर, यानी अधिकतम दूरी को अपसौर, न्यूनतम दूरी को उपसौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलिक एकक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी पृथ्वी तथा सूर्य को। अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, यानी मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यानी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी मध्य रात्रि आधी रात को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है, तो सूर्य में जो काला धब्बा हमें दिखाई देता है, सूर्य चंद्रमा, लेकिन यहाँ सूर्य की बात हो रही है, काला धब्बा क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी यानी धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, यानी रासायनिक मिश्रण जो सूर्य में होता है चमकने के लिए, उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज तो दोस्तों 71% है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो ध्यान दीजिएगा कौन एक तारा है, तो इसमें राइट आंसर बताया जा रहा है आंसर डी यानी सूर्य। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, सूर्य दिन का भी तारा कहा जाता है। ये सूर्य जो होता है एक तारा है, न कि ग्रह है,
ये क्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य एक तारा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला है सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है, तो कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए यानी हीलियम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरती में पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी 8.3 सेकेंड। अगला है दोस्तों, अगला है सूर्य के सबसे पास कौन ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, सबसे पास है बुध, और सबसे दूर का है वरुण, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों बुध। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो सबसे नज़दीक का ग्रह होता है वो कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, और जो सबसे दूर का ग्रह है वो सबसे अधिक दिनों में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी बुध ग्रह में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके आसपास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र को छोड़ के बाकी सभी ग्रहों के पास उपग्रह हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है, तो सबसे कम समय में कौन लगाता है, बुध। जो सबसे पास हो वो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह तो कौन सा है दोस्तों, ये भी राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर ए बुध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी बुध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी बुध का। अच्छी झुकाव सबसे ज़्यादा किसका है, तो बुध का दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी बुध का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह यानी चंद्रमा जैसा दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आंसर सी यानी वीनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, तो किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। शाम का तारा किसको कहते हैं, शुक्र। इसको शाम और भोर दोनों का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं, यानी सूर्य और पृथ्वी के निकटतम, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय वासी किस ग्रह की पूजा करते थे। यूरोपीय वासी किस ग्रह की पूजा करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी शुक्र ग्रह का। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी शुक्र। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी शुक्र ग्रह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की सुबह का तारा कहा जाता है। सुबह और भोर का दोनों को शुक्र ग्रह को सुबह और भोर का तारा कहा जाता है। साय का भी तारा इसी शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो कौन सा ग्रह है, तो ये कौन राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है।
सुपरनोवा क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी विस्फोटित तारा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी रॉबर्ट पियरी। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एडम एडम सेन ने। उत्तरी ध्रुव को रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव को एमंड सेन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी चंद्रमा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा यानी 1 अंश प्रतिदिन, यानी पृथ्वी अपनी कक्षा का चक्कर 1 अंश प्रतिदिन लगाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी अधिक होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। हमने आपको बताया है कि अगर सूर्य है कोई भी ग्रह तब सूर्य के निकट होता है तो उसकी गति तीव्र हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी 12,800 किमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने पे होता है? यानी जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी जुलाई के महीने में। अगला है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी जनवरी में। अगला क्वेश्चन है तारे पूर्व से पश्चिम के में किस कारण ज़्यादा चमकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यून होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कैसे घूमती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है आकार के दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार के दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। पहला स्थान है दोस्तों बृहस्पति का और 5वां स्थान पृथ्वी का है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी पृथ्वी। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी शुक्र एवं मंगल के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी की मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होता है दोस्तों और सबसे करीब में होता है 3 जुलाई को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पे होता है और सबसे अधिकतम दूरी पे 4 जुलाई को होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में करती है? तो 365.25 दिन यानी 365 सही 1/4 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दिन व रात होने का कारण, दिन और रात किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए
यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किमी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर कहाँ पे दिन रात की अवधि समाप्त होती है? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव तो कितना होता है? तो 66.5 अंश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या, तो पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं दोस्तों? तो केवल एक, यानी चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो 24 घंटा, यानी 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने टाइम दिखाई देता है? यानी 24 घंटा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी तीसरे नंबर का पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी अपनी परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 अंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, यानी सूर्य। सूर्य भी एक तारा है दोस्तों, हमने आपको बताया आगे। अगला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी अपनी परिक्रमा करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, यानी कापरनिकस ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की परिधि, तो पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 40,075 किमी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी 21 जून को। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लीजिए 97 और 98 क्वेश्चन। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 सितंबर को होता है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? तो ध्रुवों पे दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह दोस्तों, और 6 महीने का रात होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर डी, यानी बुध का। दोस्तों, इस वीडियो को जितने भी बचे क्वेश्चन हैं हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। जो बाकी क्वेश्चन है दोस्तों उसको अगली वीडियो में हल कराएंगे। और पूरा ज्योग्राफी
हर एक जितने भी ये लूसेंट के बहुविकल्पी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी पार्ट के हम एक एक करके वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा।